ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। ओम गुरुदेवताय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके प्रणाम करके धोख देकर वंदन करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 10 जुलाई सन 2025। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज श्री सत्यनारायण पूर्णिमा व्रत किया जाएगा। आज श्री गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। आज आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा मनाई जाएगी। आज श्री व्यास पूजा की जाएगी। आज से ही कोकिला व्रत प्रारंभ हो जाएगा। आज शिव शयनोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:15 से दोपहर 3:58 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलेगा। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:23 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वान्ह 10:49 से दोपहर 2:15 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों आज श्री गुरु पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुरु ही है जो इस संसार रूपी भव सागर को पार करने में आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। गुरु के ज्ञान और दिखाए गए मार्ग पर चलकर व्यक्ति परम मोक्ष को प्राप्त करता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि ईश्वर आपको श्राप दे तो इससे गुरु ही आपकी रक्षा कर सकते हैं और कोई रक्षा नहीं कर सकता। परंतु गुरु के दिए श्राप से स्वयं ईश्वर भी आपको नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के ज्ञान एवं उनके स्नेह का स्वरूप है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु के अवतार, महाभारत के रचयिता तथा कौरव और पांडवों के गुरु व्यास जी का जन्मदिन भी होता है। तो आज गुरु व्यास जी का हैप्पी बर्थडे भी है। मान्यता ये है कि भगवान वेद व्यास ने पंचम वेद महाभारत की रचना गुरु पूर्णिमा के दिन ही की थी। विश्व के सुप्रसिद्ध आर्य ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का लेखन भी गुरु पूर्णिमा के दिन से ही प्रारंभ किया था। तभी देवी देवताओं ने
महर्षि वेद व्यास जी का पूजन अर्चन किया और तभी से व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा मनाई जाने लगी। वेद व्यास जी ने ही वेद ऋचाओं का संकलन करके वेदों को 4 भागों में बांटा था। उन्होंने ही 18 पुराणों 18 उप पुराणों की रचना की थी, जिनमें भागवत पुराण जैसा अतुलनीय ग्रंथ भी शामिल है। ऐसे जगत गुरु के जन्म दिवस पर हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु चरणों को प्रणाम करते हैं। वैसे तो दुनिया में कई विद्वान हुए, परंतु चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता व्यास ऋषि ही थे, जिनकी आज के दिन पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि ऋषि व्यास जी ही हैं, अतः वह हमारे आदि गुरु हुए। आपका कोई गुरु नहीं है तो व्यास जी आपके आदि गुरु है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, ये तो हुई वेद व्यास जी के बारे में। अब एक बात हम और करते हैं कि हमारे जीवन के प्रथम गुरु कौन है। हमारे जीवन के प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, जो हमारा पालन करते हैं, पोषण करते हैं। सांसारिक दुनिया में हमें प्रथम बार बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, शुरुआती आवश्यकताओं के संबंध में ज्ञान देते हैं, संस्कार देते हैं। बचपन से ही हर माता पिता अपने बच्चे को गुरु का सम्मान करने का संस्कार इस तरह देते हैं कि वह उसे कभी भूल नहीं सकता। अतः गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले माता पिता का स्थान सर्वोपरि माना गया है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता के चरणों की पूजा करना मत भूलिएगा। महीने में एक बार, साल में एक बार अपने माता पिता के चरणों को पखारिएगा जल से और उस जल का सेवन कीजिएगा। आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, वो ही आपके प्रथम गुरु हैं। तो उनकी पूजा करना मत भूलिएगा। आइए जानते हैं कि गुरु कौन है, गुरु का अर्थ क्या है। भारतीय अध्यात्म में गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। गुरु के महत्व को हमारे सभी संतों, ऋषियों, महान विभूतियों ने उच्च स्थान दिया है। गुरु शब्द का अर्थ हमारे नीति शास्त्रों एवं धर्म शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण परिभाषित किया गया है। गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान एवं रू का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान। अतः गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि का धर्म उष्णता है, ठीक उसी प्रकार गुरु का धर्म है भटके हुए शिष्य को सन्मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं कर्तव्य मार्ग की ओर प्रवृत्त करे, समाज की सेवा और उपकार के लिए प्रवृत्त करे। इसलिए हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान प्राप्त है। जानते हैं जीवन में गुरु का महत्व। आपका हमारा जीवन का विकास सुचारू रूप से सतत चलता रहे, उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। भावी जीवन का निर्माण सद्गुरु द्वारा ही होता है। मानव मन में व्याप्त बुराई रूपी विष को दूर करने में गुरु का विशेष योगदान होता है। हृदय का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान हैं। महर्षि वाल्मीकि, जिनका पूर्व नाम रत्नाकर था, वे अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु दस्यु कर्म करते थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। ये तभी संभव हो सका जब वो गुरु रूपी नारद जी ने उनका हृदय परिवर्तित किया। स्वामी विवेकानंद जी को भी बचपन से परमात्मा को पाने की चाह थी। ये उनकी इच्छा तब पूरी हुई जब उनको श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। गुरु की ही कृपा से ही आत्म साक्षात्कार संभव हो सका। कबीरदास जी का अपने गुरु के प्रति अगाध समर्पण था। गुरु के महत्व को सबसे अधिक कबीरदास जी के दोहों में ही देखा गया है। गुरु द्वारा कहा एक शब्द या उसकी छवि मानव की काया पलट सकती है। एक बार रामानंद जी गंगा स्नान को जा रहे थे। सीढ़ी उतरते समय उनका पैर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ गया। रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा और उसी शब्द को कबीरदास जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया।
गुरु ही कर्तव्य मार्ग का बोध कराते हुए सदैव इस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि तुम्हारा कार्य कर्तव्य मात्र ही है, न कि फल की महत्वाकांक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हारा धर्म अन्याय को समाप्त कर समाज में समरसता तथा विधि पर आधारित समाज की स्थापना करना है। जो कौरवगण हैं वह अन्याय के प्रतीक हैं, इनसे युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध है। यदि तुम जीतोगे तो राज्य को भोगोगे, और यदि हारोगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। कर्तव्य से कभी भी मुख मत मोड़ो। गुरु हमारे अंतर्मन को आहत किए बिना हमें सभ्य जीवन जीने के योग्य बनाते हैं। गुरु को देखने का नजरिया गुरु की कृपा से मिलता है। पुरातन काल में चली आ रही गुरु महिमा को शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता है। गुरु की पूजा करने की परंपरा को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान पाने, अपने कर्तव्य की याद दिलाने वाला, मन में देवी गुणों से भूषित करने वाला, सदगुरु के प्रेम और ज्ञान की गंगा में बारंबार डुबकी लगाने हेतु प्रोत्साहन देने वाला है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु को सिर्फ याद करने का प्रयास है। गुरु की महिमा बताना तो सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु को समर्पित है। हम सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, चरणों में धोग अर्पण करते हैं। कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सोनलाल जी नागौर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार महाराज। नमस्कार। बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी ये बताओ। बिल्कुल होगी, गुरु पूर्णिमा पे आशीर्वाद है। अब आपके लिए एक एक दिन भारी है, लेकिन हमने कहा है कि इस वर्ष शादी करेंगे, मिठाई खाएंगे आपसे, निश्चित तौर पे शादी होगी। आप चिंता न करें। बच्चे अपने भाग, जन्म परण और मरण, तीन चीज़ें ईश्वर ने अपने पास में रखी। जन्म, मरण और परण। परण मतलब शादी, मरण मतलब मृत्यु। अभी जन्म तो आजकल हम पंडित लोग कहते हैं कि पेट चीर दो, तो पेट चीरने लग गए, जो सिजेरियन ऑपरेशन का टाइम होने लग गया। अदरवाइज नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि कब जन्म होगा। और जो बता दे जन्म मरण परण, वो भगवान है, ईश्वर है। ज्योतिष एक गणना है, उस गणना के अनुसार अगले 6-8 महीने में निश्चित तौर पे आपके बच्चे का विवाह हो रहा है। हम भी ये चाहेंगे कि आप लाइव शो में हमें ये कहें सोनलाल जी कि मेरे बेटे का संबंध तय हो गया है, तो उस दिन हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मेरा पूरा आशीर्वाद है। गौरव जी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए गौरव जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। सर मेरी बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 23/10/2015। 23/10/2015। 23 अक्टूबर 2015। जी। समय दोपहर का 1:12 PM। दोपहर का जी 1:12। जन्म स्थान जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्या है? सर इसका मार्गदर्शन किस फील्ड में करना चाहिए? एक तो ये बहुत चिड़चिड़ी हो गई है समय। देखिए, जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में राहु की महादशा में से गुजर रही है। राहु सर्प जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। सुबह अलग मूड में दिखेगी, दिन में अलग मूड में दिखेगी, रात को अलग मूड में दिखेगी। उसमें भी अभी ये जीवन के सबसे खराब दौर में से गुजर रही है। राहु की महादशा, केतु का अंतर, ये पीरियड पूरा 1 साल रहेगा, जून 2026 तक। राहु में केतु बड़ा प्रबल योग हो जाता है, तो हर चीज़ में अस्थिरता करता है। 1 साल अभी इससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। बाकी इसकी जन्म कुंडली में मांगलिक है, हैवी मांगलिक है। आपने अगर इसको सही दिशा दी तो जग जीतेगी। इसकी कुंडली में सूर्य नीच राशि का है, तो इसके स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। हेल्थ सेक्टर थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, आयु पे भी इम्पैक्ट आता है। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पिलाइए, और इसकी आदत में डालिए सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करना। चंद्रमा इसकी कुंडली के अंदर शनि की राशि में बैठा है, विष योग बना रहा है। पेट से संबंधित रोगों से भी बचाना होगा। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इस बच्ची को नहीं कराना। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में या तांबे का कड़ा सीधे हाथ में पहना दीजिए, और एक गोमेद रत्न का पेंडेंट गले के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि अभी जीवन के खराब दौर में से बच्ची गुजर रही है। रविवार को इसके नाम से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाइए। ये छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। राहु की महादशा 2032 तक रहेगी, अगले 6-7 साल रहेगी, इसलिए 6-7 साल बाद ही, अभी तो बहुत छोटी है, तब इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। लेकिन 6-7 साल आपको संभाल कर रखना होगा। चलिए सब बात कर रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा के बारे में।
गुरु कौन है, गुरु का महत्व क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करी। हम महत्वपूर्ण विषय उसको भी जान लेते हैं, गुरु पूजन की सरल विधि क्या है। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होके शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। घर में किसी पवित्र स्थान पर पटिए के ऊपर, पाटे के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर 12-12 रेखाएं बनाकर व्यासपीठ बनाना चाहिए। उसके पश्चात गुरु पूजा का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात दशों दिशाओं में अक्षत छोड़ने चाहिए। फिर व्यास जी महाराज, ब्रह्मा जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, गोविंद स्वामी जी महाराज, शंकराचार्य जी के नाम मंत्र से पूजा का आह्वान करना चाहिए। अब अपने गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करके उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देना चाहिए। अगर जीवित गुरु हैं तो उनके पास जाना चाहिए, उनके चरणों को पखाड़ना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान पूजा आदि से निवृत्त कमरों से निवृत्त होकर उत्तम शुद्ध वस्त्र धारण कर लें और गुरु के पश्चात में जाइए। सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनाइए। उनके चरणों को पखार कर गुरु को वस्त्र, फल, पुष्प, माला अर्पण कीजिए, धन भेंट कीजिए। श्रद्धापूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। माता पिता, भाई बहन आदि को गुरु तुल्य समझकर उनकी भी इसी दिन सेवा करनी चाहिए। पूजन का जो मंत्र रहेगा, ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण हमारे समझने योग्य कि आज के कलयुग में गुरु को तो सब मानते हैं, पर गुरु की कोई नहीं मानता है। सब यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि यदि हमने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, उनका आश्रय ले लिया, तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो गई। परंतु ऐसा होता नहीं है। यदि कृपा होनी हो तो केवल आँख के इशारे से ही हो जाती है, और यदि नहीं होनी हो तो चाहे पूरी जिंदगी गुरु के चरण पकड़ के बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। कृपा भी उसी पर होती है जो केवल गुरु को ही नहीं मानता, गुरु की भी मानता है। खाली गुरु को नहीं मानना है, गुरु की भी मानना है। गुरु के कहे को अक्षरश मानना है। कॉलर हैं गोविंद नारायण जी जयपुर से, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न पूछिए गोविंद नारायण जी। हाँ, ये हमारी बच्ची है, उसका जन्म है 27/7/1983। 27 जुलाई 1983 रात्रि 11 बजे। जी, प्रश्न क्या है? वो उसके एक बच्चा हुआ था, वो जल के मर गया। उसके बाद एक बेटी है, बेटे का कोई और संस्कार है? निश्चित तौर पर जहाँ तक बच्चे की इस बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इसको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा के अंदर भी मंगल का अंतर है। इस जन्म कुंडली के अनुसार चूँकि इसके संतान घर का स्वामी चंद्रमा शनि के घर में विष योग बना रहा है और शनि अपनी उच्च राशि पे भी है। निश्चित तौर पे यदि अगर प्रयास करें तो पुरुष संतान के होने के पूरे योग हैं। इसके पंचम भाव का स्वामी तो कन्या संतान की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ पे सूर्य बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। सही समय पे सही प्लानिंग के साथ में और पति के भी ग्रह दशा को देखने के पश्चात अगर कंसीव की प्लानिंग करें तो इसके संतान पुरुष संतान के पूरे योग बनते हैं। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करें। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं। उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति कराएं, नारायण बलि कर्म करवाएं, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आज गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज गुरु पूर्णिमा को
आज गुरु पूर्णिमा को स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों का पूजन कीजिएगा। आज गुरु पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की जड़ पर कुछ मीठा रखकर मीठे जल से अर्घ प्रदान कीजिएगा। धूप अगरबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को अपने घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन आज चंद्रमा के उदय होने के पश्चात साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा। प्रसाद के रूप में वितरित कीजिएगा। घर में सुख शांति रहेगी, धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ प्रदान कीजिएगा। आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। गुरु पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र या फोटो पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर, पीली कौड़ियाँ चढ़ाकर उस पर हल्दी से तिलक लगाइएगा। अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। धन की कमी कभी नहीं रहेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु को तुलसी माला अर्पण कीजिएगा। गुलाब का पुष्प चढ़ाने से मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं। वहीं महादेव को धतूरे का फल और भाग चढ़ाने से कालसर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक अर्थात लगातार एक क्षण से देखते रहना चंद्रमा को। ऐसा त्राटक करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बना तोरण बांधने से घर के अंदर शुभता का संचार होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को खिलाने से मानसिक तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बिलपत्र, फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। घिसे हुए सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पण करने से कलह कलेश से मुक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। जुआ, शराब आदि नशा, क्रोध, हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का, स्त्री का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो उस महिला का गर्भ पुष्ट हो जाता है। गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा जल डालकर घर के मुख्य द्वार को, प्रवेश द्वार पर ओम स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपके जीवन में गुरु का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।